हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन हमने लूनी नदी के बारे में पढ़ा था। ये राजस्थान अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है और आपको ये बात ध्यान रखना है, ये अरब सागर में नहीं जा कर के एम्प्टी होती है ना। तो ये रन ऑफ कच्छ के मैदान में जा कर के वहाँ पे दलदली मैदान बना देती है। तो लूनी नदी जो है आपको ध्यान रखनी है, ये अजमेर से इस तरीके से आती है और गुजरात में कच्छ का रन जो है वहाँ पे जा कर के ये विलुप्त हो जाती है या कह दलदली ज़मीन से बना देती है। ठीक है, और इसलिए कई बार आपने यूट्यूब पे थंबनेल भी देखा होगा कि गायब हो जाता है इस नदी का पानी। और ये कौन सी नदी है? लूनी नदी। अब जब इसके नीचे देखेंगे नर्मदा, ताप्ती, जो कि अपना पानी अरब सागर में गिराती हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और सुनिएगा, उसे अरब सागर क्यों कहते हैं सुनिएगा। समुद्र और ये सागर, देखिएगा जहाँ पर तो ज़मीन होगी, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पॉज करते हैं थोड़ा सा। देखिए जहाँ पर लैंड फॉर्म होगा, जहाँ पे ज़मीन होगी, तो वहाँ पर जो समुंदर का जो एरिया होगा, इसको हम लोग सी बोल देते हैं क्योंकि कम गहरा होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें ये ओशन मिलेगा जो कि बहुत गहरा होता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लो एक घर है, वो एक ओशन है, ठीक है, महासागर है, तो उसके अंदर जो उसका कमरा होगा वो क्या होगा? एक सागर की तरह होगा। तो मेरे हिसाब से अब आपको सी और ओशन का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से पिक्चर से भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सी कम गहरा होता है और ओशन बहुत गहरा होता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।